अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा अगला सेशन है क्लासिफिकेशन का। और दोस्तों, जितने भी टाइप्स हम कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ 3 टाइप्स आने हैं, नंबर वाले, अल्फाबेट वाले और लॉजिकल वर्ड्स वाले। वो सभी टाइप्स मैं आप लोगों को यहां करा रहा हूं। जो आ चुके हैं सवाल मेंस में, वो जो पहले किसी और एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहे हैं सवाल, वो भी, और जो एक्सपेक्टेड सवाल है वो भी टाइप से आपको यहां कराए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि अभी तक का सफर मेरे साथ आप लोगों का एकदम सही रहा होगा। और हम यहां पे किसी कंटेंट का प्रदर्शन करने नहीं आए कि हम बहुत टफ सवाल आपको दें। मैं इजी लेवल से लेके मॉडरेट और हार्ड लेवल तक के सवाल आपको मिक्स करा रहा हूं। आपके एग्जाम में इजी टू मॉडरेट मैक्सिमम सवाल आएंगे, करीब 25 सवाल इजी टू मॉडरेट होंगे, 5 सवाल होंगे मॉडरेट टू जो है हार्ड हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिएगा कि जो कंटेंट आपको कराया जा रहा है वो फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा, सिर्फ अगर आप इन सवालों को कर ले। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 60 तक कर लिया था, आगे चलते हैं सवाल नंबर 61 पे। फिर से हमारे पास आया विषम का जो है हमें चयन करना है। एचडीएम में सीधा रिलेशन क्या नजर आया भाई? यहां -4 हो गया, 8 होता है और ये 4, तो -4 हो गया। 4 में अगर मैं 9 जोड़ दूं 13, अब चेक करना पड़ेगा ऐसा है या नहीं है। CYF C 29 होता है, 29 में से 4 गए 25। और Y में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो ये Y में मुझे जोड़ना पड़ेगा 1 6 और 1 7। तो अगले में चेक करना पड़ेगा भाई, या तो गड़बड़ यही कर रहा है या ऊपर वाला कर रहा है। PLU की बात करेंगे, P 16 में से 4 गए 12, 12 और 9 21 होता है, तो यही गड़बड़ कर रहा है। CYF हमारा आंसर होगा, कंफर्म हो चुका है। फिर भी मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूं। DZI यहां -4 करेंगे, यहां +9 करेंगे, तो हमारा उत्तर होगा, तो ये फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, CYF। तो ऑड वन आउट में जब हम बात करेंगे तो ये हमारा विकल्प रहने वाला है। 61 के बाद 62 नंबर सवाल पर चलते हैं। फिर से यहां आपको विषम का चयन करना है। C, I और Q में क्या पैटर्न है? C 3 और 6 9 होता है, 9 और 8 17 होता है। मुझे देखना पड़ेगा कि क्या DGR में ऐसा पैटर्न है। D 4 4 और 6 10, 10 और 8 18 होता है। BHP में ऐसा पैटर्न है, B 2 और 6 8 पर H होता है। और यहां पे P की जब हम बात करेंगे तो 8 और 8 16 P, तो गड़बड़ यहां रहने वाली है। GLT में कैसे रहने वाली है? ये 7 और 5 12 होता है, 5 कर दिया और 8 कर दिया, जबकि होना था 6 और 8 का पैटर्न। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। RKL 18 और 11, 7 कम कर दो, 11 और 1 12, 1 जोड़ दो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आगे और पीछे का अंतर, या कोई और पैटर्न भी हो सकता है। WPR 23 में से 7 गए 16, 16 और 2 18, ये पैटर्न भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा यहाँ पे पैटर्न वास्तव में क्या है। JCE 10 में से 3 गए 7, 3 और 2 5, यानी 7 2 7 2 का पैटर्न निकलेगा। पहले वाले में गड़बड़ है। UNP की बात करेंगे 21 में से 7 गए 14, 14 और 2 16, तो इन तीनों में एक जैसा पैटर्न है। गड़बड़ यहां है RKL में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट RKL यहां पे हमारा सही उत्तर रहने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 63 है उसका आंसर यहां जाएगा RKL। ये क्लियर है भाई सभी को? एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों, अगले सवाल पर हम चलते हैं। NLIF की मैं जब बात करता हूं
तो 14 में से 2 गए 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गया 6, 2 3 3 हो सकता है। JHEA की मैं यहां बात करता हूं, JHEA की 10 में से 2 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 4 गया, 2 3 4 है। RPMI की बात करूंगा, RPMI की बात करूंगा, 18 में से 2 गए 16, 16 में से 3 गए 13, 13 में से 4 गए 9। तो गड़बड़ी का कारण पहला ही है NLIA। फिर भी मैं लास्ट ऑप्शन से क्रॉस चेक कराता हूं, अगर 2 ऑप्शन मैच हो जाए तो समझ जाइएगा वही आपका आंसर है। OMGF की जब मैं बात करता हूं, OMGF की, तो 13 15 में से 2 गए 13, 13 में से 3 गए 10, 10 में से 4 गए 6। तो NLIF यहां पे इसका सटीक उत्तर होगा। अब ये सवाल मैंने कहा था कि ये कोडिंग डिकोडिंग क्यों है भाई साहब? कोडिंग डिकोडिंग इसलिए है कि फाइन का कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड एक जैसा पैटर्न, और जहां पैटर्न ब्रेक हो गया वो हमारा यहां पे सही उत्तर रहने वाला है। फाइन में क्या किया गया बेटा? 6 और 2 8, 2 जोड़ दिया, 9 और 2 11, 14 और 2 16, 5 और 3 8, 2 2 2 3। कितना जोड़ा गया बेटा? 2 2 2 3। देखो ना, 6 और 2 8 पर है चौथा, 9 और 2 11 पर क्यों होता है, 14 2 16 पर भी होता है, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 5 पर ई होता है, 15 और 2 17, 17 पर क्यू होता है, 4 और 2 6, 6 पर एफ होता है, 5 और 3 8, 8 पर एच होता है, 13 और 2 15, 15 पर ओ होता है, 23 और 2 25, 25 पर वाई होता है, 5 और 2 7, 7 पर जी होता है, 9 और 3 12, 12 पर एल होता है। तो निश्चित रूप से यही आंसर होगा। एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको क्रॉस चेक करा देता हूं। 1 और 2 3, 3 पर सी होता है, 20 और 2 22, 22 पर वी होता है, 5 और 2 7, 7 पर जी होता है, 17। तो यहां गड़बड़ है, क्यू से डी का निश्चित रूप से गड़बड़ है, जो पैटर्न यहां पे नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताता हूं। यहां हम बात करेंगे ZUPK में। Z 26 होता है, U 21 होता है, तो मैं कह सकता हूं -5 किया गया है। 21 में से 5 गए 16, 16 में से 5 गए 11, तो 5 5 5 का अंतर हमें सभी को यहां पे नजर आया। 15 में से 5 गए 10, 10 में से 5 गए 5, और 5 में से 6 गए तो y आएगा, ई में से 6 घटाएंगे तो y। तो या तो ऊपर वाला पैटर्न या नीचे वाला पैटर्न। 19 में से 5 गए 14, 14 में से 5 गए 9, 9 में से 5 गए 4, तो गड़बड़ यही मिलेगी। 16 में से 5 गए 11, 11 में से 5 गए 6, 6 में से 5 गए 1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में निश्चित रूप से यहां हमें गड़बड़ मिलने वाली। 66 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहने वाला है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। लॉयन डेन सिंह शेर मांद में रहता है, बंदर पेड़ पे रहता है, सांप बिल में, तोता पानी। ये तो कोई सवाल ही नहीं था भाई, बच्चा भी बता देगा, है ना। 68 की बात करते हैं। कॉटन, सिल्क, नायलॉन और सिलिकॉन में अलग क्या है भाई? कॉटन हुआ, सिल्क हुआ, नायलॉन हुआ, ये सारे के सारे हम कह सकते हैं कि कपड़े की वैरायटी है, कपड़े की टाइप्स हैं। लेकिन सिलिकॉन कपड़े का टाइप नहीं है, ये तो एक एलिमेंट है। सिलिकॉन जो है वो कपड़े का टाइप नहीं है। 68 के बाद बात करते हैं सवाल नंबर 69 की। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन और इंदिरा गांधी में अलग क्या है? देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के बारे में अगर आपको जानकारी हो तो यह सवाल आपके लिए बहुत आसान है। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली और जाकिर हुसैन ये सारे के सारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इंदिरा गांधी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही होगा, ये प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति। मैं क्वेश्चन के सामने से इसलिए नहीं हट रहा हूं बेटा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ऑब्वियस सी बात है कि आपको विषम ही निकालना है। तो यहां पे आपको क्या बताना है? अलग। फिनलैंड, डेनमार्क, स्पेन और कनाडा में अलग क्या है? तो आप कहोगे कि सर यहां तो सबको पता है भाई,
डेनमार्क है, स्पेन है, फिनलैंड है, ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्री है। ये यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में है। लेकिन जो कनाडा है वो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। तो यूरोपियन देशों का, एशियन देशों का बहुत बार सवाल आपके एग्जाम में पहले भी आ चुका है, तो सतर्क रहिएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो बियर, डियर, रैकून और गिलहरी में अलग क्या है? तो अलग यहां पे हिरण है। हिरण केवल शाकाहारी जानवर है यहां पे, बाकी ओमनीवोरस है, भांति भांति की चीजें वो खा सकते हैं। जैसे रैकून बंदर होता है, ये कुछ भी खा लेता है, फल भी खा लेता है, मूंगफली खा लेगा, ड्राई फ्रूट्स खा लेगा, ये खा लेगा, हरे पत्ते खा लेगा, सब्जियां। ऐसे ही भालू कुछ भी, गिलहरी ऐसे ही। लेकिन हिरण जो है वो केवल जो भक्षण करता है, जो खाता है, वो केवल घास या अब ये अगर आपको थोड़ा सा पता हो, कानपुर साइड के बच्चे इसको सही तरीके से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई। बीटल नट, पान सुपारी, जुकीनी, अरारोट और चिरौंजी, इनको हम कह सकते हैं यहां पे कि जो पान सुपारी है, अरारोट है, चिरौंजी है, ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स के टाइप हैं। जबकि जुकीनी, जुकीनी कैसे बताऊं बेटा? तोरई जैसा ये जो है वो होता है दिखने में। जुकीनी ये एक वेजिटेबल है, ये एक वेजिटेबल है। नेक्स्ट, मेंढक, टॉड, सैलामेंडर और सील में अलग क्या है? तो भाई चाहे फ्रॉग है मेंढक, चाहे टॉड है, और चाहे यहां पे सैलामेंडर है, ये पानी में रहते हैं, एम्फीबियन है, पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले हैं। लेकिन सील जो है सिर्फ पानी में रहने वाला, ये एक्वाटिक है, तो इन्हें कहते हैं एम्फीबियन, इन्हें कहते हैं एम्फीबियन। लेकिन सील जो है वो एम्फीबियन नहीं है, तो यहां पे एक्वाटिक है, एक्वाटिक है। तो सवाल यूं के यूं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये जो चीजें दी जा सकती हैं, लोकेशन के हिसाब से दी जा सकती हैं कि कौन सी चीज कहां लोकेटेड है। बहुत सारे बच्चे इसको जामा मस्जिद पढ़ रहे हैं, जबकि ये जामी मस्जिद है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैसूर का महल, हम्पी और बिदार फोर्ट, ये लोकेटेड है कर्नाटका में, ये कर्नाटक में है। और जामी मस्जिद जो है, जामा मस्जिद नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। तो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको यहां पे याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बिना आप इन चीजों को नहीं कर सकते। तो मैं इस चैप्टर के एंड में आपको एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ कराने वाला हूं, जिसमें इनके बारे में जानकारी जो है वो दी जाएगी। वो पीडीएफ आप जरूर 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 देखिएगा, जिसमें क्लासिफिकेशन और एनालॉजी के मिक्स क्वेश्चंस वहां पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल है, फिजिक्स, होम साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी में अलग क्या है? अब पेज फंस गया कि सर ये साइंस है तो साइंस ये भी है भाई, होम साइंस, ये सारे के सारे आर्ट साइड के हैं। जब आप आर्ट से करेंगे ना अपनी ग्रेजुएशन, तो ये सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और ज्योग्राफी हो गया। लेकिन जो फिजिक्स हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, ये साइंस साइड से है, ये साइंस साइड से है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट फिजिक्स यहां पे साइंस साइड से होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहां पे सही उत्तर होगा 75 का। चलते हैं सवाल नंबर 76। अगला सवाल है, बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर और हुमायूं। भाई आप जानते हैं बाबर है, जहांगीर है, हुमायूं है, ये मुगल सल्तनत से संबंध रखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पे अलग हो जाएगा। तो हिस्ट्री की जानकारी हिस्ट्री पर आधारित दे दी, ज्योग्राफी पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी चीज पर आधारित।
चीजें आपको यहां दे सकता है। अच्छा सवाल है भाई, बताइएगा। त्रिभुज, वर्ग, आयत और अष्टभुज। अष्टभुज में 8 भुजा होती है, रेक्टेंगल में 4 भुजा होती है, यहां भी 4 होती है, यहां भी 3। तो इनमें जो भुजाओं की संख्या है वो इवन है। इवन बोले तो सम है। यहां पर जो भुजाएं हैं वो इवन है, सम है, और यहां पर जो भुजा है वो ऑड है। ऑड बोले तो विषम है। ऑड बोले तो विषम है। तो पहला एपिथेलियल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो भाई ये जो परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट्स टिश्यू है। प्लांट्स, ये प्लांट्स के टिश्यू है, उत्तक है। और ये जो टिश्यूज हैं ये ह्यूमंस में पाए जाते हैं, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाव रखते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। इनेमल हो गई, कवरिंग हो गई, कोटिंग हो गई। बात समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे चलते हैं। विनमेंट, विद्या देवी भंडारी, आरिफ अलवी, महेंद्र राजपक्षे। अब कहोगे गुरुजी सुना ही पहली बार है। भाई साहब सवाल आ गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विन माइंट जो है वो म्यांमार के प्रेसिडेंट रहे हैं। विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट, आरिफ अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। तीनों के तीनों यहां पे राष्ट्रपति रहे हैं, प्रेसिडेंट। लेकिन महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर रही है श्रीलंका की। तो दोनों चीजों में फर्क है। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 80। अगला सवाल है, मुंबई, कोची, पणजी और विशाखापट्टनम में अलग क्या है? तो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विशाखापट्टनम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे है। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये बंदरगाह वहां है। मुंबई, कोची, पणजी या शहर जो हम बात करें तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर है। तो भाई जानकारी होगी बता दोगे, नहीं तो छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प होगा नहीं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 82। ऑस्ट्रोमलेशिया, रिकेट्स, आयरन, ऑस्टोपोरोसिस। आप जानते हैं कि यहां पे जो अलग होगा वो आयरन, लोह यहां पे अलग होगा। बाकी जो है डेफिशिएंसी डिसीज है, ऑस्टोपोरोसिस है, रिकेट है, ऑस्ट्रोमलेशिया है। बोन से रिलेटेड डिसीज मैं कह सकता हूं। ये जो डिसीज है ये बोन से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर 3 आयरन यहां पे सही उत्तर होगा। 83 पर चलते हैं। बाज, चील, हॉटजिन्स और वल्चर में अलग क्या है? अच्छा देखो, मान लो सुनाई पहली बार है, हॉटजिन्स, तुक्का लगाना है। तो भाई बाज हो गया, चील हो गया, वल्चर हो गया, एक ही फैमिली के हैं, तो फिर यही अलग होगा, हॉटजिन्स। वो तो मांसाहारी है, लेकिन जो हॉटजिन्स है वो हर्बीवोर्स है, शाकाहारी है। कलगी होती है, कौवे जैसा दिखने में होता है, कौवे से बड़ा होता है साइज में, ब्राउन कलर का और व्हाइट कलर का ये पक्षी होता है हॉटजिन्स। ठीक है, तो ये जानकारी होगी तो आप बता दोगे। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो कहीं पेज फंस जाता है, ऐसे सवालों को छोड़ के नहीं आना, चाहे तुक्का लगाना पड़े। आपको बता कि बाज, चील, गिद्ध एक जैसे हैं, तो हॉटजिन्स कुछ डिफरेंट साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हॉटजिन्स जो है वो अलग होगा। नेक्स्ट अगला बहुत आसान है भाई, ये तो देखते ही पता लग गया आपको। झुंड, बेड़ा, स्कूल और महासागर। भाई झुंड में आप जानते हैं क्या होता है, ग्रुप होता है, बेड़ा भी ग्रुप होता है, स्कूल में भी ग्रुप होता है। ओशियन हम कहेंगे ये ग्रुप नहीं है, ये तो एक कॉमन नाउन है। हाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कलेक्टिव नाउन है, ये कॉमन नाउन है। स्कूल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बेड़ा, झुंड, जैसे जहाज का बेड़ा होता है तो वो कलेक्टिव नाउन है। साउथ अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यूरोशियन प्लेट,
पैसिफिक प्लेट, अरेबियन प्लेट। अब ये प्लेट खाना खाने वाली प्लेट नहीं है, ये उन प्लेट्स की बात हो रही है जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, टेक्टोनिक प्लेट्स। तो यहां पे साउथ अमेरिकन, यूरेशियन और पैसिफिक, ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये जो है ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। लेकिन हमारे पास जो अरेबियन प्लेट है ये माइनर टेक्टोनिक प्लेट है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो अरेबियन प्लेट है वो माइनर टेक्टोनिक प्लेट यहां पे नजर आया। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 85 के बाद बात करेंगे 86, और यहां से आपको इजीली पता लग गया। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ट्रेपेजॉइड, समलंब चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज, ये जो होते हैं हमारे पास, इनकी 4 भुजाएं होती हैं। इन्होंने कहा 11 भुजाओं वाली एक दशभुज हेंडेकागन। तो इसमें 11 भुजाएं होती हैं। अगर यहां 11 भुजाएं होती हैं तो निश्चित रूप से आंसर 4 होगा। तो 86 का आंसर यहां पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 नजर आएगा। 86 के बाद चलते हैं आगे, नंबर 87। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इसका सही उत्तर दे सकते हैं। लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स और थ्रोम्बोसाइट्स। भाई आपने जब ब्लड हेमाटोलॉजी कराते हैं ना, ब्लड का टेस्ट कराते हैं, तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स ऊपर लिखा होता है WBC, और जो WBC जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, फिर उसके नीचे लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे टाइप्स WBC के हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये उसी का एग्जाम्पल है, ल्यूकोसाइट्स का। लेकिन थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं ये प्लेटलेट्स का हिस्सा होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो ये यहां पे ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। क्या पता यही सवाल आ जाए। नेक्स्ट, नोबल गैस फैमिली अगर आपने पढ़ी है, अक्रिय गैस, और ये जो सवाल है ना, ये एनालॉजी में आया था कि भाई अक्रिय गैस क्रिप्टॉन है, और ये गैस का एग्जांपल बताइए। क्रिप्टॉन, देखो क्रिप्टॉन है, आर्गन है, हीलियम है, रेडॉन है, जेनॉन है, ये 7 गैसें नोबल गैस हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस इन्हें कह सकते हैं। नाइट्रोजन जो है ये इनसे ज्यादा रिएक्टिव है। हालांकि देखा जाए तो रिएक्शन ये भी बहुत थोड़ा करती है, लेकिन वो तो बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव है, अक्रिय गैस है। नाइट्रोजन इनसे बिट रिएक्टिव है, तो इनको नोबल गैस नहीं माना जाता। तो यहां पे सेकंड हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। के बाद सवाल नंबर 89 आपको नजर आ रहा है। डोगरी, छाऊ, ओडिसी और सत्रिया। भाई डोगरी जो है वो हमारे यहां पे भाषा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, और छाऊ, ओडिसी और सत्रिय ये डांस है। तो ये भाषा है, भाषा के हिसाब से ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 90 है, अनुसंधान करना, एग्जामिन जांच करना, अन्वेषण करना और डेलिबरेट जानबूझकर। तो ये जब चीजें में आती हैं तो ये सारी की सारी क्या है, जांच ही है। अनुसंधान कर रहे हैं जी, जांच कर रहे हैं, अन्वेषण कर, डेलिबरेट जानबूझकर कोई चीज करना, तो ऑब्वियस सी बात अलग होगा। टर्म हैवी थे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसी वो बात थी, सवाल छोड़ने लायक तो था नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे है, ये खतरनाक होते हैं, इनमें समय लग सकता है। अच्छा भाई, बड़ी संख्या नजर आ गई, छोटी के साथ बड़ी, तो स्क्वायर वगैरह तो जो है ये उससे कहीं ज्यादा हमें ये नजर आए हैं। जैसे 17 का स्क्वायर होता है उससे कहीं ज्यादा है, 27 का स्क्वायर होता है उससे कहीं ज्यादा है।
जब स्क्वायर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है क्यूब भी नहीं है, तो फिर मल्टीपल करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई का पैटर्न क्या हो सकता है? छोटी संख्या 17 को उठाता हूं, 323 को डिवाइड किया मैंने 17 से, तो भाई 17 एकम 17 15, 17 निमा 153, यानी कुल मिला के 17 गुणा 19 323 है। ये पता लग गया, ऐसे पता लगाना है आपको एग्जाम में। अब ये 19 गुना, इसमें दो बातें, या तो सबका 19 गुना, 19 दूनी 38 हो सकता है भाई, 19 दूनी 38, 3 19 या 57 और 3 नहीं, गड़बड़ है, 19 गुना तो नहीं है, 19 गुना नहीं है। ये 19 गुना कैसे हो सकता है कि 17 में 2 स्टेप आगे कर दो तो ये 19 हो सकता है? अब ये चेक करना पड़ेगा हमें। 32 दूनी 34 करना पड़ेगा, इकाई के अंक से पता लग भी रहा है, 32 चौके 32, 4 दूनी 8, 4 3 128 और 32 तिया 96 और 12 108। ठीक है, एकदम ओके रिपोर्ट है। तो ये पैटर्न यही नजर में आ गया। 24 गुना 26 करके देखो भाई, तो इकाई के अंक से तो आ रहा है, इसको देखते हैं ट्राई करके। 27 गुना 29, ये भी इकाई के अंक से आ रहा है, ससुर तो करके देखना पड़ेगा। 24 छिका 144, 14, 24 दूनी 48, 48 और 10 58 और 4 62, 624 आ गया। तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, गड़बड़ फिर यहां मिलने वाली है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 91 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। आइए चलते हैं सवाल नंबर 92। पेयर में आजकल ये पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट्स वाले सवाल आपके पास यहां पे नजर आते हैं। 4 64 और 76, भाई 4 64 और 76, ये तो हमें क्यूब दिखाई दिए, 7 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। पहली और दूसरी संख्या तो क्यूब लिखी हुई है, इसमें कोई विशेष बात हमें यहां नजर आई नहीं। अब पहली और तीसरी को कंपेयर करना पड़ेगा या दूसरी और तीसरी को कंपेयर करना पड़ेगा। 64 और 76 में 12 का अंतर है, 12 और 24 में 12 का अंतर है, 43 और 55 में 12 का अंतर है, 29 और 40 में 12 का अंतर नहीं है, 11 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही उत्तर रहने वाला है। तो सही उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 92 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। बात करते हैं 93 93 नंबर सवाल की हम बात करते हैं। अगला भाई, यहां पे एक चीज तो मुझे नजर आई कि 6 का क्यूब 216 होता है, 216 और 210, 6 कम कर दिया। 7 का क्यूब 343 होता है, 343 336। 8 का क्यूब 512, 512 में से 8 कम करेंगे तो ये गड़बड़ है, यही आंसर निकलेगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2। तो मेरे भाई हमें यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट डिजिट में क्या आया कि 6 का क्यूब 216 में से 6 घटा दूंगा तो ये 210 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 में से 7 घटा दूंगा तो ये 336 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, गड़बड़ यहां है। अब आप कहोगे सर क्या पहले तीसरे से आंसर दे सकते हैं? दे सकते हैं अगर यूनिफाई हो रहा है, लेकिन सेकंड नंबर का भी रूल जो है वो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर फायदा नहीं। सेकंड नंबर का रूल ही नहीं पता चलेगा तो फिर क्या हो सकता है, कोई और पैटर्न उनके बीच में हो सकता है कोई और पैटर्न उनके बीच में निकल जाए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे हो सकता है कि 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 3 कम करो 33, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 3 कम करो 46, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 3 कम करो 61, तो यही अलग है। 2 का जो स्क्वायर होता है 4, 4 में से 3 कम करेंगे तो 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे एकदम सही उत्तर रहेगा। 93 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। सवाल नंबर 94 में छोटी संख्या के साथ हमें बड़ी संख्या नजर आई, और छोटी संख्या के साथ बड़ी संख्या नजर आने का मतलब क्या है कि या तो कोई गुणा कर दिया गया है या स्क्वायर या क्यूब करके डबल या ट्रिपल कर दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं 14 के स्क्वायर की बात करूं तो 196, ये लगभग 200 के करीब है। इसका 3 गुना कर दे तो 3 6 18, 3 नीम 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, 588, बिल्कुल सही बात है। मैं 12 के स्क्वायर की यहां बात करूंगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। इसका 3 गुना करें तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, 3 एकम 3 एक 4, 432। तो उसमें जब हम यहाँ 3 चौक 12 तो गड़बड़ यही मिल सकती है,
ठीक है, आगे चेक करेंगे। 6 का स्क्वायर करो 36 और 36 दिया 108 होता है। जब 2 में वेरीफाई हो गया तो बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो सही उत्तर यहाँ पे सेकंड होगा। 94 का जो सही उत्तर होगा वो सेकंड होगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर 95। बड़ा कॉमन सा सवाल है, ये टाइप आपको प्रीवियस ईयर में जरूर दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट टाइप है, अच्छा टाइप है। छोटी संख्या के साथ फिर बड़ी संख्या नजर आई। 5 का ये 30 गुना हो सकता है, लेकिन आगे ये 20 गुना है, तो ये मल्टीपल तो है नहीं। फिर क्या हो सकता है, स्क्वायर और क्यूब का मल्टीप्लाई तो नहीं होगा। स्क्वायर कर दें 25, 25 पंजे 125 भी नहीं है। 25 6 गुना कर सकते हैं, स्क्वायर करके 6 गुना यहां नहीं हो रहा है। फिर हम 5 का स्क्वायर करते हैं और 5 का क्यूब 125, 125 और 25 हो जाता है हमारे पास 150, 150 हो जाएगा। अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा 64 और 8 का क्यूब करूंगा 512, तो 512 में अगर हम 64 जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 और 1 7, तो ये 576 ही बैठेगा। तो ये हमारे पास 576 बैठेगा। 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब करेंगे 64 और 16 80 होता है। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 करेंगे और 6 का क्यूब 216, 216 और 36 निश्चित रूप से गड़बड़ यहाँ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। 95 6 202 यहाँ पे जो है वो गलत है। तो स्क्वायर के साथ क्या किया गया है, क्यूब जो है जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पे जब हम बात करते हैं तो 34 और 160 का लगभग लगभग ये 5 गुना के आसपास हो सकता है। भाई ये देखो 19 पंजे 95 है, बात समझ में आ गई। और यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये मल्टीपल हमें यहां पे दिखाई दिया। तो एक बार देखना है, अगर मैं 34 का करता हूं 5 गुना, 5 चौक 20, 5 दिए 15 और 2 17, 170 होता है। 170 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो 107, ये पैटर्न है। 26 पंजे 130 में से मैं 10 घटा दूं तो 120, 29 पंजे 145 में से अगर मैं 10 घटा दूं तो 135 हो जाएगा। और 19 पंजे 95 में से अगर मैं 10 घटाऊं तो ये 85 होना चाहिए, जो कि नहीं है। फोर्थ यहां पे गलत उत्तर है। 96 का आंसर क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपने आप में यहां। सवाल नंबर 90, 96 का था, 97 पर चलते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। नजदीक नजदीक संख्याएं हो तो डिफरेंस लेना बनता है। जब भी नजदीक नजदीक संख्याएं हो, 11 और 53 का जब हम यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं तो इनके बीच में 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो 42 का अंतर है। 8 में से 6 गए 2 और 5, 52 का अंतर है। तो हो सकता सभी में 42 या 52 का हो। 14 में से 8 गए 6, उधर से लेते हैं बेटा, वो बड़ी संख्या है, 52 का है। 8 में से 4 गए 4, 0, तो 104 का अंतर, ये तो डबल ही हो गया इसका। 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गए 2, 27 का अंतर हो सकता है। 7 3 10, 7 2 9 1 10, 1 करेंगे। तो कुछ भी हासिल फिलहाल हमारे को नहीं हुआ। अगर हम उनका पैटर्न देखें, 5 और 2 7 3 10, 2 3 4 नहीं है, 8 4 12 4 3 नहीं है। तो जब ये भी पैटर्न नहीं है तो लास्ट में क्या हो सकता है भाई, लास्ट में ऑड और इवन हो सकता है। ये दोनों ऑड है, ये दोनों इवन है, ये दोनों इवन है, एक ऑड है, एक इवन है, यहां से भी नहीं पता लगा। फिर लास्ट में हम अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इवन है, और यहां जो डिफरेंस है वो मेरे भाई क्या है, वो ऑड है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे सही उत्तर होगा। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहां पे रहने जा रहा। 97 के बाद हम बात करते हैं 98। सवाल समय आपके पास है, सॉल्व कीजिएगा। जैसे ही आपको सवाल नजर आया, आपको लगा कि सर स्क्वायर के नजदीक भाई 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो पैटर्न कोई ना कोई उन्हीं के लमसम नजदीक है। तो मैंने कहा 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में 15 जोड़ दूं तो 240 हो जाएगा, ठीक है। 22 का स्क्वायर में अगर मैं 22 ही जोड़ दूं तो ये 506 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। 13 का स्क्वायर 169 में अगर मैं 13 जोड़ दूं, 9 और 6, तो 169 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं
9 और 3 12, 6 7 8 182, बिल्कुल सही बात है भाई। 182 हो जाएगा। गड़बड़ फिर यहां निकलेगी। 17 का स्क्वायर 289 है, तो 272 का तो सवाल ही नहीं है कि ये जो गलत है, ये जो पैटर्न है यहां पे गलत है। नेक्स्ट अगला बहुत आसान है भाई, ये किसी का नहीं छूटेगा। इसमें मत बोलना कि सर हमारा पैटर्न नहीं हुआ, क्योंकि ये तो मोस्ट इजी सवाल है। आप यहां पे देखेंगे कि अगर आप 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर तो 225 लिखा हुआ है। 15 का स्क्वायर 225, इसमें से 5 घटा दो। 7 का स्क्वायर 49, इसमें से 5 घटा दो। 8 का स्क्वायर 64, इसमें से 5 घटा दो। 5 नहीं घटाएंगे तो गलत है, ये गड़बड़ है। 11 का स्क्वायर 121, 5 घटा दो 116। सभी में दूसरी संख्या स्क्वायर है, तीसरी संख्या 5 घटा गया, तो थर्ड यहां पे सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर यहां बनेगा वो थर्ड बनेगा, इसमें ये पांचवी फॉलो नहीं होता। चलते हैं 100, शताब्दी लगने वाली है सवालों की, और यहां भी स्क्वायर के नजदीक संख्याएं देख के बता दीजिएगा। बताइए क्या पैटर्न है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 625 होता है। और जब हम 25 के स्क्वायर 625 की बात करते हैं और इसमें हम एक जोड़ दे तो 626 होगा। 28 के स्क्वायर की बात करें, 784 में एक जोड़ देंगे 750। 31 के स्क्वायर की बात करें, 961 में एक जोड़ देंगे 962 होगा। गलती यहां है, तो यहां पे हमारा 100 नंबर का जो आंसर होगा वो सवाल नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे चलते मेरे भाई। अच्छा, संख्या अगर कोई बड़ी आ जाती, पैटर्न कोई बड़ा, तो देखिए उसको डरना नहीं है भाई, है कुछ नहीं है, वही पैटर्न होगा जो आप लोगों ने देखा है। यहां भी आप देखेंगे तो स्क्वायर क्यूब है। देखो इस बात को एक बार फिर समझ लो। 13 का संचालन 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना, फिर उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलाउ करना, ये अलाउड नहीं है। ये अलाउड नहीं है, इस पर चर्चा आप करेंगे। तो मेरे भाई यहां पे जब हम बात करते हैं तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, उसमें 2 जोड़ दो 326। 12 का स्क्वायर 144 होता है, उसमें 2 जोड़ दो 140। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 2 जोड़ दो 258। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 2 जोड़ूंगा तो 171 होगा, ना कि 170 होगा। ऑप्शन नंबर 4। तो 101 का जो आंसर यहां पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे हमारा बनने वाला है। नेक्स्ट अब देखा जाए तो सीधा सीधा मल्टीपल है, 6 गुना, 9 गुना, 10 गुना, लेकिन नहीं होगा। 18 गुना है। तो हम इसमें क्या पैटर्न लगा सकते हैं? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 12, 3 दिया 9, 27 हो जाएगा सीधा। 2 दूनी 4, 4 3 दिया 9 दिया। हाँ ठीक है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, 2 दूनी 4, 4 का 3 गुना कर दूं तो 4 3 कितना होता है भाई? 12। अगर मैं 3 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को 3 से गुना करूं तो कितना हो जाएगा बेटा? 27। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं 25, 25 का 3 गुना करूंगा तो 75 होना चाहिए, तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। और मैं 6 का स्क्वायर करूं 36, 36 या 108 होता तो 108 यहाँ पे सही जो है पैटर्न है। तो ये पैटर्न गलत है, गलत है तो थर्ड होगा। 102 के बाद 103 पॉइंट्स नजर आ गए हैं। अब पॉइंट्स तो आधा, 1 गुना, 1.5 गुना, इस प्रकार मल्टीप्लाई करने से आता नहीं आता। तो 32 का 2.5 गुना 80। अच्छा चलिए, यहां पे जब हम बात करते हैं तो हम 23 के 2.5 गुने की बात करते हैं। 23 दूनी मेरे भाई 46 होता है। 23 का आधा कितना होता है भाई? 11.5। जोड़ दे तो 57.5 आएगा, तो ये आया 57.5, सीधा 2.5 गुना करके लिखा। 19 के 2.5 गुने की बात करें तो 19 दूनी कितना होता है? 38। 19 का आधा 9.5, 38 और 9 47.5 आएगा, वो दिखाई भी दे रहा है आपको 47.5। 32 दिखाई दे रहा है, 32 का 2.5 गुना, 32 दूनी 64, 64 16 80 होता है, तो फिर गड़बड़ यहां मिलेगी।
15 दूनी 30 और आधा जोड़ेंगे 37.5 होना चाहिए, 27.5 लिखा हुआ है, निश्चित रूप से ये गलत है। तो यहां फोर्थ, यहां पे सही उत्तर होगा। सिंगल डिजिट आ गए हमारे पास। चलिए देखता हूं कौन बताएगा। आइए आगे देखते हैं भाई। ये तो बड़ा आसान है। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद है तो आप तुरंत बता सकते हो कि 1025 यहां पे स्क्वायर नहीं है, बाकी स्क्वायर है। ठीक है, ये 47 का है, स्क्वायर है। ये 34 का स्क्वायर है, ये 37 का स्क्वायर है, और ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो 1025, क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर 1025 यहां पे होगा। आगे चलते हैं 105। बहुत इजी सवाल है भाई, देखते ही क्लिक हो गया। 11 पंजे 55, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 7 7 49, सबको 5 गुना और यहां 7 गुना। लेकिन अतिशोक्ति क्या है कि इसमें भी आपको समझने में टाइम लगता है, जबकि ऐसी चीजों तो माइंड एक सेकंड में बताए कि भाई यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे कोई अन्य पैटर्न है, तो माइंड एकदम से रिलेट करता है कि भाई इसमें यहाँ पे ये पैटर्न हो सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नंबर 106। बहुत आसान सवाल है भाई, देखते ही बनने लायक सवाल था, वो आपका बन भी गया। आपने कहा सर इसमें कुछ है ही नहीं, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई है कि 9 चौक जो होता है 36, और 36 में से अगर मैं 5 कम कर दूं तो ये 3100 होता है। 7 चौक कितना होता है 28, 28 में से अगर मैं 5 कम कर दूं तो ये 2300 होता है। 8 चौक कितना होता है 32, और अगर 32 में से मैं 5 कम कर दूं तो 2700 होता है। 2 चौक 8 होता है, 8 में से 5 कम कर दूं तो ये 3 होता है। तो यहां पे थर्ड बनेगा। 106 के बाद 107। देखते कौन बताएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। क्यूब जिनको याद है वो तुरंत बता देगा। भाई साहब क्यूब याद नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। 14 का क्यूब करके देखो भाई, और 14 का क्यूब करके अगर आप उसमें 6 जोड़ दें, 2744 जमा 6 2750। 18 का क्यूब कर दो, जमा 5832 में आप 6 जोड़ दो 5838। 19 का क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास संख्या आएगी 59। ठीक है, 5859 प्लस 6 5865, तो गड़बड़ फिर यहां है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पे आउट हो जाएगा। तो भाई साहब क्यूब करके अगर 6 जोड़ें तभी हमें ये जो संख्या है ये हमें यहां पे प्राप्त होगी। बाकी में तो इसका क्या मतलब क्या है कि आपको स्क्वायर और क्यूब अच्छे से ध्यान होने चाहिए, अगर नहीं ध्यान है तो भाई मामला गड़बड़ है। 108, 3 3 के पेयर भी आ सकते हैं, 3 3 के पेयर भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है। जैसे ही स्क्वायर और आपको नजर आएंगे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है भाई। 144 12 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 और 13 को जोड़ दो तो ये 25 हो जाएगा। 12 को जोड़ दो 13 को जोड़ दो तो ये 25 हो जाएगा। ये 9 का स्क्वायर होता है 81, ये 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 3 को जोड़ दो, 9 और 3 को जोड़ दो तो ये 12 होगा, तो गड़बड़ यहीं लग रही है। ये 8 का स्क्वायर होता है 64, ये 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 और 8 18, तो ये 18 है। ये 15 का स्क्वायर होता है 225, ये 7 का स्क्वायर 49, तो 15 और 7 दोनों को जोड़ दो तो ये 22 होता है। गड़बड़ यहां है सेकंड ऑप्शन में, ऐसा यहां पे 12 होना चाहिए था। तो तीनों का आपस में एक सह संबंध होता है जो आपको यहां पे बताना होता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अगला 109, थोड़ा सा आपको शायद धुंधला दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं। 11/132 ब्रैकेट के अंदर है 24/600, 9/90 और 6/30 में। यहां पे आपको अलग बताना है कि अलग क्या होगा।
11, 132, 24, 609, 90 और 6/30 में यहां पे आपको अलग बताना है। भाई आप ये देखो, अगर मैं यहां पे पैटर्न बताता हूं, अगर मैं 11 का स्क्वायर प्लस 11 कर दूं तो ये 132 बन रहा है, ये रहा। अगर मैं यहां पे 24 का स्क्वायर प्लस 24 कर देते हैं, ठीक है, तो 600 बन रहा है। ओके एकदम। अगर मैं 9 का स्क्वायर प्लस 9 कर दूं तो ये 90 बन जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 करूं तो गड़बड़ है यहां, 6/30 ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा सवाल था। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है। ओके एकदम सही है बेटा। नेक्स्ट अगला सवाल 110। फिर से हमें ये पैटर्न दिखाई दिया, मैं एक बार इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। सेम भाई साहब ऐसा ही सवाल है जो आपको अभी नजर आया था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही, मिलता जुलता। तुरंत आप दिमाग लगाएंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कंपेयर करेंगे, आपको तुरंत पता लग जाएगा। जब आप यहां पैटर्न देखते हैं तो 3 का क्यूब 27 होता है, में से एक कम करेंगे 26। 7 का क्यूब 343 होता है, एक जोड़ेंगे 344। 5 का क्यूब 125 होता है, एक कम करेंगे 124। 8 का क्यूब 512 होता है, एक कम करेंगे 511। यहां एक जोड़ा गया है तो ये अलग होगा। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशन के 110 सवाल। अब जो वर्ड वाले क्लासिफिकेशन है, मैं उसमें ढेर सारी कैटेगरी आपको बनाऊंगा, एक स्पेशल क्लास बनाऊंगा जिसमें वर्ड क्लासिफिकेशन और वर्ड एनालॉजी वाले टाइप्स में आपको कराने वाला हूं कि आपको कौन कौन से स्टेट्स, उनकी कैपिटल, सिटीज, कौन कौन सी करेंसी आपको, या देश और उनकी करेंसी, देश और उनकी कैपिटल, फिर कौन कौन से देश की पार्लियामेंट, वहां पे कौन से मेटल, नॉन मेटल, व्यक्ति, वस्तु, उपकरण, ये सारी चीजों का जो है तालमेल हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें पूरी वीडियो में पहले मैं आपको समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर मैं आपको एनालॉजी की स्टार्ट कराऊंगा। क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा, एनालॉजी में काम आएगा। वो पीडीएफ जरूर देखिएगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा, 1 घंटे की वीडियो वो रहने वाली है। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अगला चैप्टर, एनालॉजी। जय हिंद।